ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णकरुणासिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो आप सभी डिवोटीज का स्वागत है। आप सभी यहाँ उपस्थित हुए और हर बार उपस्थित हो रहे हैं। ये जो श्रीमद् भगवद गीता का सत्र है, ये हमने लगभग जन्माष्टमी के उपरांत शुरू किया था। जन्माष्टमी हुआ था और आप सभी डिवोटीज ने रजिस्टर किया था और फिर उसके बाद हम लोगों ने यह कोर्स प्रारंभ किया था। सबको याद है कैसे आप लोग रजिस्टर हुए थे? कौन कौन टेंपल में रजिस्टर हुए थे? टेंपल में आपने स्कैन किया था? कितने भक्तों ने टेंपल में स्कैन किया था? थोड़ा बताइए, चैट बॉक्स पे लिख सकते हैं। कौन मार्केट में हरिनाम संकीर्तन होते वक्त, हरिनाम संकीर्तन के दौरान मार्केट में किसने किसने रजिस्टर किया था? थोड़ा यस लिख के चैट बॉक्स पे थे जिन्होंने मार्केट में रजिस्टर किया था। जिन्होंने टेंपल में किया था तो टेंपल बता सकते, टेंपल में हमने रजिस्टर किया, टेंपल में किया। तो काफ़ी लंबी जर्नी है ये। हम लगभग हम लोगों ने 5 हफ्ते निकाल दिए। 5 हफ्ते लगातार आप लोग जुड़ते हैं और क्लास अटेंड करते हैं। लंबा समय है, 5 सब हफ्ते भी चल पाना बहुत मुश्किल बात होती है, लेकिन आप सब ने अपना धैर्य बना के रखा। हम लोग स्टार्ट हुए थे तो बहुत ज़्यादा थे और अभी होते होते कम हो गए। ऐसा होता ही है, ऐसा होता ही है प्राय कि हम लोग 135 थे पहले सेशन में और फिर अब जो है 35 हो गए। पूरा 100 का सीधा गिराव है। लेकिन जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता में बोला गया भगवान ने कि मनुष्यानाम सहस्त्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यतताम अपि सिद्धानाम कश्चिन् माम वेत्ति तत्वता। के हजारों मनुष्यों में से कोई विरले ही होंगे जो मुझे जान पाएंगे। तो हम लोग भी आपका अटेंडेंस ट्रैक और ये सब रख रहे हैं और उसी के आधार पे हम आपको ज़रूर कुछ ना कुछ स्वागत करेंगे आपका, इस तरीके से कि आपने रेगुलर क्लासेस की, जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं और जो प्राय हर दिन आते हैं क्लास में, हर बार आते हैं, उनका विशेष रूप से अभिनंदन है। तो आइए अब हम लोग अधिक समय ना लेते हुए आज के सत्र को प्रारंभ करते हैं। आज का सत्र काफ़ी महत्वपूर्ण है और बाय चांस अगर मेरी वॉइस ब्रेक हो या कुछ हो तो आप लोग उसको चैट बॉक्स पे लिख के बता सकते हैं। उसको चैट बॉक्स पे आप लोग हमें मैसेज कर दीजिएगा कि ऐसे ऐसे आवाज़ नहीं आ रही है या कुछ हो रहा है, तो आप बताइएगा। तो आपके समक्ष अब हम स्क्रीन शेयर कर रहे हैं, आज के नोट्स आपके साथ शेयर कर रहे हैं। इसी नोट्स के आधार पे हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो अभी तक हमने क्या क्या चर्चा किया? अभी तक हमने चर्चा किया था कि अर्जुन ने युद्ध ना करने का निर्णय लिया था। अर्जुन ने क्या बोला कि युद्ध नहीं करेंगे
उसके बाद हमने आत्मा का ज्ञान, भगवान श्री कृष्ण ने आत्मा दिया। फिर बुद्धि योग। हरे कृष्णा। सब मेरी वॉइस आ रही है ना? मेरा वॉइस आ रहा है सभी के पास? बुद्धि योग, फिर उसके बाद ज्ञान योग। फिर हमने आपको ये भी बताया था कि कर्म का परित्याग अपरिपक्व अवस्था में नहीं करना है, इसलिए भक्ति युक्त कर्म करना सिखाया था। फिर उसी में अष्टांग योग विधि या मन के नियंत्रण के ऊपर भगवान ने 6ठे अध्याय में बोला। फिर सर्वश्रेष्ठ योगी कौन होता है? जो सदैव भगवान का चिंतन करता है। और फिर भगवान का ज्ञान, मैं जल का स्वाद हूँ, इत्यादि इत्यादि कई चीजें बताई भगवान ने। अभी तक हमने 8 चैप्टर पूरे कर लिए। अब हम 9वें चैप्टर में प्रवेश करने जा रहे हैं और ये 9th चैप्टर है। तो पिछले 7वें और 8वें अध्याय में भगवान ने भगवत ज्ञान मतलब अपने बारे में ज्ञान देना प्रारंभ किया था और यह बतलाया था कि भक्ति ही मुख्य उद्देश्य है। तो अभी 9वां अध्याय शुरू हो रहा है। इस चैप्टर का नाम है परम गुह्य ज्ञान। मतलब कहते हैं ना कि 18 चैप्टर है भगवत गीता के, तो 9वां चैप्टर बीच का चैप्टर है। कोई भी वस्तु जब बीच में रखी जाती है तो मतलब बहुत रहस्यमय है। बहुत हम लोग प्राय क्या करते हैं, जब कोई वस्तु छुपानी होती तो कहाँ छुपाते हैं? किसी दो वस्तुओं के बीच में छुपा देते हैं। इसी प्रकार भगवत गीता का ये मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज है, मतलब रहस्य भरा पड़ा। इतना रहस्यमय ज्ञान है। भगवान बोल रहे हैं कि अर्जुन अब मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ। तो क्यों बताने जा रहा हूँ? इसके लिए यहाँ पे भगवान ने बोला क्योंकि ये जो मेरा शुद्ध भक्ति का ज्ञान है, इस शुद्ध भक्ति के ज्ञान में क्या है? इस शुद्ध भक्ति के ज्ञान को लेने के उपरांत व्यक्ति को परमेश्वर का साक्षात्कार हो जाएगा, कृष्ण का साक्षात्कार होगा। ठीक है, इस भक्ति के ज्ञान को लेने के उपरांत क्या होगा? भगवान श्री कृष्ण का साक्षात्कार होगा। और इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए 2 योग्यताएं चाहिए। सबसे पहले यहाँ पे 2 योग्यताएं चाहिए इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए। यानी कि अब अर्जुन को जो भगवान ज्ञान दे रहे हैं, इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए 2 योग्यताएं चाहिए। और वो योग्यताएं क्या है? पहला है श्रद्धा और दूसरा है द्वेष रहित होना। और श्रद्धा मतलब कि एक कृष्ण परम भगवान है और इन भगवान कृष्ण की सेवा ही इस जीवन की परम सिद्धि है, इस बात पे श्रद्धा होनी चाहिए। अभी हम ये नहीं बोल रहे कि हम शुद्ध भक्त बन गए या कुछ है, लेकिन हमें इस बात पे श्रद्धा होनी चाहिए कि मैं कृष्ण की सेवा करने से मेरे जीवन की परम सिद्धि। और दूसरा है द्वेष रहित होना, मतलब किसी से भी द्वेष नहीं करना। द्वेष रहित होना सेकंड योग्यता है। तो अर्जुन के पास ये दोनों योग्यताएं थी, इसलिए अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण अब ये परम गुह्य ज्ञान देने जा रहे हैं, क्योंकि अर्जुन के पास ये दोनों योग्यताएं थी। अब ये जो भगवान गुह्य ज्ञान देना चाह रहे हैं या देने वाले हैं, ये गुह्य ज्ञान शुद्ध भक्ति का ज्ञान है। भक्ति के ज्ञान को भगवान बोल रहे हैं कि अब मैं तुम्हें भक्ति का ज्ञान देने जा रहा हूँ। तो ये भक्ति के ज्ञान के क्या लक्षण है? तो सबसे पहले बता रहे हैं कि इस शुद्ध भक्ति के ज्ञान का एक ही लक्ष्य है, वो है भगवान कृष्ण का साक्षात्कार करना। और इस ज्ञान को लेने के बाद सारे कलेशों से हमारी मुक्ति हो जाएगी। हमारे जो जितने भी कलेश हैं वो सभी कलेशों से मुक्ति हो जाएगी। तो क्लेश 3 प्रकार के हैं। एक होता है आदि भौतिक, एक होता है आदि दैविक और एक होता है आदि आत्मिक। आदि भौतिक क्लेश कहते हैं जब हम इस संसार में आ गए तो दूसरे जीवों से जो हमें कष्ट मिल रहा है उसको बोलते हैं आदि भौतिक क्लेश। फिर होता है आदि दैविक, जो प्राकृतिक आपदाएं आ जाती हैं, कभी सूखा पड़ जाता है, कभी कभी तूफान आ जाता है, इस प्रकार से जो आपदाएं आती हैं उसको बोलते हैं आदि दैविक। और आदि आत्मिक होता है जो हमारा मन और हमारा शरीर ही कष्ट दे रहा है, मन ही परेशान है, स्ट्रेस, एंजाइटी, मन ही निरंतर परेशान हुआ पड़ा, फ्रस्ट्रेट हुआ पड़ा, मन में संतुष्टि नहीं है। तो ये आदि आत्मिक क्लेश होते हैं। ये 3 प्रकार के क्लेश हमें इस जगत में मिलेंगे ही मिलेंगे। अभी आजकल दुर्गा देवी की उपासना कर रहे हैं सब लोग,
तो दुर्गा देवी के हाथ में त्रिशूल है, तो कहते हैं ये त्रिशूल जो है ये 3 ताप हैं, 3 प्रकार के कलेश हैं। पहला आदि भौतिक, आदि दैविक और आदि आत्मिक। हम लोगों इस 3 प्रकार के कलेशों से पीड़ित हैं। क्यों पीड़ित है, क्यों हमें यह कलेश प्रदान किए गए? क्योंकि हमने भगवान की बात नहीं मानी। जो भगवान की बात नहीं सुनता है उसको, जैसे कोई सरकार की नियम तोड़े तो फिर उसे जेल में डाल दिया जाता है। तो दुर्गा देवी जेलर है, आगे मैं आपको बताऊंगा। तो हम लोगों को ये 3 तरह के कलेश दिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने सरकार के नियम तोड़े, भगवान की बात नहीं सुनी। तो अब यह मेरा प्रश्न है आप सबसे। प्राय अधिकतर लोग बोलते हैं कि हमारे जीवन में बहुत समस्या है, हमारे जीवन में बहुत समस्या है। किसी के जीवन में कुछ समस्या है, किसी के जीवन में कुछ समस्या है। लेकिन रियल समस्या किसको बोलते हैं? तो रियल समस्या के जानने के 3 परिमाण हैं, पैरामीटर है। सबसे पहला है वही समस्या, रियल समस्या है जो सबके लिए कॉमन हो, सबके लिए कॉमन है। मान लीजिए अभी कोई बोले, आप में से मैं पूछूं कि समस्या क्या है, तो आप बोलेंगे कि समाज में बेरोजगारी है। तो सब बेरोजगार नहीं है, कुछ के पास रोजगार है। तो ऐसी समस्या ही रियल समस्या है जो सबके लिए कॉमन हो, पहली बात। दूसरी बात है इसको कोई चाहता नहीं है, और तीसरी चीज है कोई इससे बच नहीं सकता। ये 3 परिमाण जिस समस्या के ऊपर लागू होते हैं वही समस्या रियल है। एक तो है कि सबको कॉमन है, सबको आएगा। दूसरा, कोई भी इसको चाहता नहीं। और तीसरा है कोई इससे बच नहीं सकता। तो आप ऐसा मेरे को अब बतलाइए कि ऐसी कौन सी समस्याएं हैं जो इन तीनों परिमाणों को फुलफिल करती हैं। इन तीनों परिमाणों को पूरा करने वाली कौन सी समस्या है? तो उत्तर आ रहा है बर्थ और डेथ। अधूरा आंसर है ये, पूरा आंसर कौन देंगे? ओल्ड एज और क्या है? डेथ। डेथ है एक ऐसी समस्या, सबको आएगी, कोई नहीं चाहता और कोई बच नहीं सकता। जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, अर्थात मृत्यु, बुढ़ापा, बीमारियां और जन्म। इस संसार में जन्म भी प्रॉब्लम है। हमारे को इस संसार में जन्म होना भी एक समस्या है। और प्राय जन्म होना क्यों समस्या है? पेट गर्भ में बहुत कष्ट होता है, और फिर बाहर आके फिर बाकी आदि भौतिक, आदि दैविक, ये सब। तो रियल प्रॉब्लम्स जो है हमारी वो है जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा और बीमारियां। तो भगवान कह रहे हैं कि ये जो शुद्ध भक्ति का ज्ञान है, अगर कोई व्यक्ति इसको प्राप्त कर लेगा तो वह सारे कलेशों से मुक्त हो जाएगा। यानी कि बार बार जन्म लेना, बार बार मरना, फिर इस संसार के कष्ट, इन सब से परे हो जाएगा। क्योंकि इस ज्ञान से क्या होने वाला है? श्री कृष्ण का साक्षात्कार होने वाला है। और ये ज्ञान किसको मिलेगा? 2 योग्यताएं जिसके पास है, श्रद्धा और द्वेष रहित होना। फिर इस शुद्ध भक्ति के ज्ञान के 8 लक्षण बोले गए हैं। पहला लक्षण है ये सभी विद्याओं का राजा है, मतलब अल्टीमेट नॉलेज है। शुद्ध भक्ति का ज्ञान मतलब सबसे अल्टीमेट, इस सब विद्याओं का राजा है। कोई बोले मैंने ये विद्या हासिल कर ली, मैंने ये विद्या हासिल कर ली, लेकिन सब विद्याओं का जो राजा है वो शुद्ध भक्ति का ज्ञान है। शुद्ध भक्ति का ज्ञान सभी विद्याओं का राजा है, सभी रहस्यों का राजा है। इसलिए भगवान ने भगवत गीता 18 अध्यायों के बीच में रखा है, 9वां अध्याय। और ये परम शुद्ध है। ये किस ज्ञान को हम, मतलब शुद्ध भक्ति का ज्ञान जो है परम शुद्ध है, मतलब इसमें कोई भौतिक कलमश नहीं है, इंद्रिय तृप्ति और ऐसे विषयों के ऊपर चर्चा नहीं करी गई। ये पूरी तरह से ऐसा ज्ञान है कि इसको लेने से व्यक्ति शुद्ध हो जाएगा, उसका मन शुद्ध हो जाएगा, उसके अस्तित्व में शुद्धिकरण हो जाएगा, और ये भौतिक अज्ञान से परे है। कहते हैं इस संसार का जो भी ज्ञान है, चाहे कोई कितना ही बड़ा ज्ञान हासिल कर लिया, लेकिन फिर भी अज्ञान में, अगर वो भगवान को नहीं जानता। और ये जो शुद्ध भक्ति का ज्ञान है आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति कराने वाला है। 7th,
ये धर्म की पूर्णता है। ये जो भक्ति का ज्ञान है, हम अलग अलग प्रकार के धर्म जान गए, सब कुछ हो गया, लेकिन धर्म की पूर्णता कहाँ पे है? इस ज्ञान में। और फिर भगवान बोल रहे हैं कि ये जो शुद्ध भक्ति का ज्ञान है, सरल और सुख पूर्वक संपन्न किए जाने वाला है। जैसे शुद्ध भक्ति के ज्ञान में क्या है? भगवान का नाम जप करना, भगवान का कीर्तन करना, उनके कीर्तन में नृत्य करना, टेस्टी टेस्टी प्रसाद खाना। हम लोग प्रसाद खाते हैं बढ़िया, भगवान को सुंदर भोग बनाओ, अर्पण करो और उसे ग्रहण करो, तो सरल और सुख पूर्वक संपन्न किया जाता है। तो यहाँ पे इस ज्ञान के अंतर्गत अभी श्री कृष्ण बतलाएंगे कि किस प्रकार अपनी शक्तियों द्वारा वे इस भौतिक जगत को धारण करते हैं। मतलब अभी भगवान जो है क्या बतलाना जा रहे हैं, इस शुद्ध भक्ति के ज्ञान को बताने से पहले भगवान बता रहे हैं कि किस प्रकार मैं इस पूरी भौतिक जगत को किस प्रकार से अपने धारण किया हूँ। अब हरे अर्जुन तुम ये बातें जानो। तो भगवान बोलते हैं कि मैं संपूर्ण जगत में व्याप्त हूँ, समस्त जीव मुझ में है किंतु मैं उनमें नहीं हूँ। ये बड़ा रहस्यमय बात है ना, इसीलिए भगवान ने क्या बोला ये चैप्टर को, ये चैप्टर गुह्य ज्ञान है। भगवान बोल रहे हैं मैं सारे जगत में व्याप्त हूँ, सारे जीव मुझ में हैं किंतु मैं उनमें नहीं हूँ। अर्थात सारे जीव भगवान पर निर्भर हैं, लेकिन भगवान किसी जीव पर निर्भर नहीं है। तो कई बार लोग बोलते हैं कि भगवान को 56 भोग खिलाने की क्या आवश्यकता है, ये कैसा भगवान है जो भूखा है, इसको भूख ही लगी रहती है, हर बार खाते ही रहता है, 56 भोग खाते रहते हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि भगवान को हम ऐसा नहीं भूख लगती है हम खिलाएंगे तभी भगवान का पेट भरेगा। ये तो खैर प्रेम का आदान प्रदान है, लेकिन भगवान किसी पे निर्भर नहीं है। हम लोग लेकिन भगवान पे निर्भर हैं, भगवान किसी पे निर्भर नहीं है। इस बात को यहाँ पे समझा रहे हैं कि वह भगवान, सारे जीव उनमें हैं, लेकिन भगवान कह रहे हैं मैं उनमें नहीं हूँ। एक प्रकार से यह समझना है, इसको इस तरीके नहीं समझ लेना कि भगवान हमारे अंदर नहीं है। भगवान हमारे अंदर परमात्मा के रूप में है, लेकिन इस तरीके से भगवान अभी समझा रहे हैं। भगवान बोल रहे हैं मैं इस सृष्टि का कारण हूँ। ये जो सृष्टि है ये भगवान बोल रहे हैं मैं इसका कारण। ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी बोलते हैं ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारण। समस्त कारणों के कारण कौन है? भगवान श्री कृष्ण। फिर भगवान बोल रहे हैं सभी जीवों का पालक मैं हूं। हम सब का पालन कौन कर रहा है? जगत का पालन कौन कर रहा है? हमारा सब का पालन भगवान ही कर रहे हैं। भगवान ही सारी इस सृष्टि में हर वो वस्तु दिए हैं कि इस सृष्टि में सबका पालन हो जाएगा। ईशोपनिषद में एक श्लोक आता है ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिता मागृत कस्य स्विद्धन। ये जो सारी सृष्टि है, इस सृष्टि में जो कुछ भी है चर अचर, वो सब के स्वामी भगवान है। ईशावास्यम इदम सर्वम, मैं इस सब का स्वामी। तेन त्यक्तेन भुंजिता, और प्रत्येक प्राणी जीव के लिए इस सृष्टि में उसका कोटा फिक्स है, उसको हर चीज मिलेगी। बस भगवान बोल रहे हैं कि लेकिन किसी दूसरे के भाग को नहीं छीनना चाहिए। और ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। भगवान बोल रहे हैं कि भगवान के विषय में बोला जा रहा है कि भगवान पूर्ण है और उनसे जो कुछ भी प्रकट होता है वह भी पूर्ण है, और पूर्ण से पूर्ण निकलता है, लेकिन पूर्ण फिर भी पूर्ण बना रहता है। यानी कि 1 - 1 0 नहीं है, यहाँ पे 1 - 1 1 ही है। ये है भगवान। भगवान पूर्ण है और उनसे जो कुछ भी निकलता है फिर भी भगवान पूर्ण बने रहते हैं। और इस सृष्टि भी पूर्ण है। इस सृष्टि में हम सब के पालन पोषण के लिए सारी व्यवस्था है, कोई कमी नहीं है। भगवान कह रहे हैं जैसे वायु सदैव आकाश में स्थित है, वैसे सभी जीव मुझ में स्थित है। आकाश सर्वत्र व्याप्त है और वायु आकाश से अलग है। वायु आकाश में स्थित है, आकाश अलग है और आकाश में वायु बहती है। उसी प्रकार भगवान बोल रहे हैं मेरे में सारे जीव मुझ में स्थित है। फिर भगवान बोलते हैं यह संपूर्ण विराट जगत मेरी इच्छा से, मेरी शक्तियों द्वारा बार बार प्रकट होता है और अंत में विनष्ट हो जाता है।
तो पिछले सत्र में हमने आपको समझाया था कि ब्रह्मा जी का एक दिन कितना बड़ा है और एक दिन में किस प्रकार सृष्टि होती है, किस प्रकार प्रलय होता है, ये हमने आपको पिछले सत्र में समझाया था। तो यही बात भगवान बोल रहे हैं कि मैं ही सृष्टि करता हूं, मेरी इच्छा से ही होती है और मेरी इच्छा से ही विनष्ट हो जाती है, मुझे कोई कर्म नहीं बांधता, मैं इन सारे भौतिक कार्यों से विरक्त रहता हूँ। हालांकि भगवान अब भौतिक जगत में सृष्टि कर रहे हैं या भौतिक जगत में आके कई बार लीला करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि भगवान जब इस सृष्टि में आते हैं तो वो भी हम जैसे बद्ध हो जाते हैं। भगवान स्वतंत्र है। जन्मादि अस्यता अन्वयाद इतरतश्च अर्थेषु अभिज्ञ स्वराट, स्वराट बोला गया भगवान के लिए कि भगवान कंप्लीटली पूरी तरह से स्वतंत्र है। ऐसा नहीं है कि भगवान को कोई कर्म बांध सकता है। तो ये जो है, ये सारा काम जो कर रहा है भौतिक सृष्टि का, अब आप लोगों को थोड़ा इंटरेस्टेड टॉपिक आने वाला है कि जितना भी सारी सृष्टि का काम हो रहा है, सारी सृष्टि चल रही है, सारे जीवों का पालन हो रहा है, सब चीजें हो रही हैं, कर्मों के फल मिल रहे हैं, अलग अलग योनियां, ये सब ये भौतिक प्रकृति करती है। और वो भौतिक प्रकृति कौन है? दुर्गा जी, जिनके हम आजकल नवरात्रे मना रहे हैं, दुर्गा जी हैं वो। यहाँ पे भौतिक प्रकृति को माँ दुर्गा है वो भौतिक प्रकृति। और माँ दुर्गा को समझ लीजिए, उदाहरण के तौर पे समझा रहा हूं मैं, वो जेलर है और यह जगत जेल है। और बद्ध जीव हम जैसे जो क्रिमिनल्स, क्राइम कर दिए, भगवान की बातें नहीं मानी और भगवान के विद्रोह में खड़े हो गए, भगवान से, भगवान चाह रहे थे कि भी सेवा करो और हम लोग बोल रहे हैं कि हम आप ही को हटाएंगे, हम ही बनेंगे आपके जैसा, हम ही भोग करेंगे। तो जब हमारे अंदर भोग की इच्छा आई तो हम इस जगत में बद्ध हो गए। और इस बद्ध जगत में माँ दुर्गा क्या है? जेलर है। मतलब इस दुर्ग की स्वामिनी, इस दुर्ग की जेलर है, इस जगत की जेलर या अधिष्ठात्री देवी। तो ये जो माँ दुर्गा है, यह भगवान किस प्रकार से सृष्टि हुई, कभी भविष्य में हम लोग एक सेशन करेंगे सृष्टि कैसी हुई, कैसे हुई। तो उस सृष्टि के निर्माण में माँ दुर्गा का क्या रोल है वो हम कभी फिर फ्यूचर में चर्चा करेंगे। लेकिन माता दुर्गा जो है भगवान की सेवा कर रही हैं। किस प्रकार से? हम जैसे बद्ध जीवों को सुधारने का काम कर रहे हैं। जैसे जेलर क्या करता है? कैदियों को सुधारता है। उसी प्रकार से माँ दुर्गा जो है हमारे को सुधार रही हैं। और माँ दुर्गा केवल इतनी सेवा नहीं कर रही, वो भगवान की कई कई लीलाओं में सेवा करी है। जैसे हम लोग जानते हैं, जब श्री कृष्ण कंस कंस को भविष्यवाणी हो गई कि सातवां आठवां गर्भ जो है देवकी का, वो आपका वध करेगा, तो कंस ने एक एक पुत्र का वध करना प्रारंभ कर दिया। तो जब सातवां पुत्र आया तो फिर भगवान श्री कृष्ण ने योग माया को बोला कि आप जो है इस पुत्र को देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दो। यह कार्य करने के बाद आप इस जगत में अन्य अन्य नामों से प्रख्यात होंगी और लोग आपकी पूजा करेंगे। आपके अलग अलग नाम होंगे, कोई आपको दुर्गा, कोई भद्रकाली, कोई शारदा, कोई उषा, इस प्रकार से अनेकों नामों से आपको पूजेंगे लोग। और आप सभी की मनोकामनाएं, भौतिक इच्छाओं को पूर्ण करने में सक्षम होंगी। तो दुर्गा देवी के हस्बैंड कौन है? शिव जी। तो शिव और दुर्गा इस भौतिक जगत के अधिष्ठाता देव हैं, देव और देवी। तो देवी जो है यह सब कार्य करती हैं। लेकिन फिर भगवान बोल रहे हैं कि यह भौतिक प्रकृति जो है ये मेरे अध्यक्षता में कार्य करती है। ये भगवत गीता का मोस्ट इंपॉर्टेंट श्लोक है। अगर आप नवरात्रे मना रहे हो तो देवी के समक्ष ये वाला श्लोक आप बोलिएगा तो देवी प्रसन्न हो जाएंगी। देवी भगवान बोल रहे हैं, मया अध्यक्षेन प्रकृति सूयते सचराचरम हेतु नानेन कौन्तेय जगत विपरिवर्तते। कि सूयते सचराचरम, ये चर अचर जीवों की उत्पत्ति देवी दुर्गा के माध्यम से हो रही है। और जगत विपरिवर्तते, ये जगत का बार बार सृजित होना और विनष्ट होना, ये भौतिक प्रकृति दुर्गा जी के द्वारा संपन्न होता है। लेकिन ये भौतिक प्रकृति किसकी अध्यक्षता में कार्य करती है? तो भगवान बोल रहे मया अध्यक्षेन, मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है। ऐसे कई महान भक्त हुए जो देवी के भक्त थे, लेकिन देवी ने उनको कृपा करके भगवान की तरफ मोड़ा। ऐसे ही एक चंडीदास करके एक भक्त हुए, चंडीदास।
हालांकि वो तो देवी के भक्त थे, लेकिन एक बार उन्होंने भगवान हरि के अर्पण फूल भक्त देवी को चढ़ा दिए, तो देवी जो है प्रकट हो गई। तो इन्होंने बोला कि भी मैं इतने वर्षों से आपको फूल चढ़ा रहा था, आज तक आप प्रकट नहीं हुई, लेकिन आज ऐसा क्या मैंने कर दिया कि आप एक तुरंत प्रकट हो गई। तो देवी बोली कि आपने जो है मेरे स्वामी को चढ़े हुए फूल अर्पण किए हैं, इसलिए मैं आपसे बहुत प्रसन्न, बहुत प्रसन्न। इसलिए उस उसके बाद से उनका नाम पड़ गया चंडीदास, उस भक्त का नाम पड़ गया चंडीदास। आज की डेट में प्राय है आप लोग, हम सब झांसी में रह रहे हैं, तो बहुत आज हम पढ़ भी रहे थे बलि प्रथा के बारे में। तो देवी को सामने बहुत सारे बकरे काटे जाएंगे अभी। तो यहाँ क्या बोल रहे हैं भगवान, यह देवी के सारे चर अचर जीव इसके द्वारा उत्पन्न किए गए हैं। तो कोई भी माँ नहीं चाहेगी कि उसके सामने उसके ही बच्चों को काटा पीटा जाए। तो फिर कोई प्रश्न कर सकता है कि देवी को तो बलि प्रथा, बलि चढ़ाई जाती है, लेकिन उसके विधान अलग है, और कलयुग में यह सब बंद है, कलयुग में अलाउड नहीं है। लेकिन फिर भी लोग जो है बोलते हैं कि देवी की मूर्ति हल्की हो जाएगी, इसलिए हम बकरे काटते हैं। और यह जो है सिद्धांत गलत है। देवी को प्रसन्न करने के कारण भगवान हरि का कीर्तन कीजिए, उनको सही तरीके से सही तत्व से जानिए और देवी को प्रसन्न कीजिए। देवी, ये सब लोक प्रथाएं हो चुकी हैं शुरू, लेकिन आप लोगों को मैं बता रहा हूँ आज भविष्य में ये सब ना हो तो अच्छा है। तो इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि मेरी अध्यक्षता में ये कार्य करती है, प्रत्येक वस्तु का मैं कारण हूँ। फिर भी जब जब वो इस धरती पर अवतरित होते हैं तो लोग उन्हें साधारण मनुष्य मानते हैं। भगवान के बारे में इतना सब कुछ नॉलेज है, लेकिन भगवान बोल रहे हैं कि जब मैं पृथ्वी पे अवतरित होता हूँ तो कई लोग मेरे को साधारण मनुष्य मानते हैं। क्या करते हैं वो, भगवान बोलते हैं मूर्ख मेरा उपहास करते हैं। मूर्ख जो होते हैं वो मेरा उपहास करते हैं, वे मेरी दिव्यता को नहीं समझ पाते। और मूर्ख लोग क्या करते हैं, भगवान को साधारण मनुष्य मानते हैं, बोले ये साधारण सा व्यक्ति। जैसे कई बार लोग, हम लोग गीता वितरण करने जाते थे तो कई बार लोग भगवान कृष्ण के बारे में क्या नॉलेज रखते हैं कि ये एक साधारण व्यक्ति थे, राजा थे, कोई फिलोसफर कहता, कोई हिस्टोरियन कह रहे बस एक विख्यात व्यक्ति था, आप भी कृष्ण बन सकते हो। इस प्रकार से भगवान के विषय में उनकी धारणाएं होती हैं। तो मूर्ख लोग जो है ना भगवान के उपहास करते हैं, मतलब भगवान की दिव्यता को सही सही नहीं बताते, सही सही नहीं जानते। तो फिर अर्जुन पूछते हैं कि ऐसे मूर्खों की क्या गति होती है। तो फिर बहुत इंपॉर्टेंट यह जो श्लोक है बहुत ही इंपॉर्टेंट। भगवान बोलते हैं ये मूर्ख सबसे पहले तो कैसी विचारधारा वाले होते हैं, नास्तिक विचारधारा वाले होते हैं। इनके विचारधारा नास्तिक होते हैं और आसुरिक होते हैं। मतलब आसुरिक का एक अर्थ आप ये मान लीजिए कि जो प्राय भोगों में लिप्त है, ये आसुरिक विचारधारा है। तो एक कोई भी हो सकते हैं। सबसे पहले सकाम कर्मी। सकाम कर्मी कौन होते हैं, सकाम कर्मी वो होते हैं जो कर्म करने में लगा हुआ है और कर्म के फल को भोगना चाहता है। उसकी उद्देश्य होता है कर्म करके पुण्य हासिल करना है और पुण्य हासिल करके स्वर्ग जाना है। लेकिन ऐसा सकाम कर्मी जो भगवान को, भगवान की दिव्यता को नहीं जानता, तो इसकी स्वर्ग प्राप्ति करने का उद्देश्य भी निष्फल हो जाएगा। यानी कि अगर हम सोच रहे हैं कि भगवान को ना मान के, भगवान को साधारण मान के या उनकी भक्ति ना करके हम अपने पुण्य कर्मों का भी फल भोग लेंगे, तो वो भी पॉसिबल नहीं है। फिर होता है ज्ञानी। ज्ञानी वो व्यक्ति होता है जो मुक्ति प्राप्त करना चाहता है और मुक्ति प्राप्त करने के लिए प्रयास करता है। तो ज्ञानियों में, ज्ञानी होना भी अच्छा है क्योंकि वो कम से कम ये जान रहा है कि संसार नश्वर है। लेकिन ज्ञानी होके भी अगर भगवान को साधारण मान रहा है तो फिर उसका मुक्ति प्राप्त करने का उद्देश्य निष्फल हो जाएगा। और फिर यहाँ पे बात आ रही है तथाकथित भक्त। तथाकथित भक्त मतलब कर तो कृष्ण का भजन रहे हैं, कर तो रहे हैं कृष्ण का भजन, लेकिन कृष्ण भगवान को तत्वतः पूरी तरह से नहीं जानते और उनको जो है मतलब एक साधारण देवता ही मान रहे हैं, देवता ही मान रहे हैं। ये सब नहीं जान रहे कि ये समस्त कारणों के कारण है। उनके आध्यात्मिक लोकों में जाने के उद्देश्य भी निष्फल हो जाएंगे। ये सब भगवान बोल रहे हैं कि अगर वो मेरी दिव्यता को नहीं समझता। यानी कि कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए भगवान को सही सही जानकर भक्ति करना।
अभी हो सकता है, अभी आजकल हम लोगों का फेथ है, देखिए कभी कभी जन्माष्टमी आती है तो कृष्ण के भक्त बन जाते हैं, कभी कभी गणेश चतुर्थी आएगी तो फिर गणेश जी के भक्त बन जाएंगे, अभी दुर्गा जी के भक्त बन गए, लेकिन कृष्ण को तत्वता नहीं जान रहे। तो फिर समझिए कि जो भी हम कर रहे हैं वो सब क्या है, निष्फल होने वाला है। सब कृष्ण को तत्वता जान के करोगे फिर भी ठीक है। समझ रहे हैं? कितने भक्त लोग इस बात को समझे? अगर आप इस बात को समझे हैं तो यस लिख के मेरे को थोड़ा बताइए चैट बॉक्स पे कि समझ आई कि नहीं आई आपको ये सब बात। तो ये पॉइंट है, यानी कि यह बात तो जान लेनी है कि श्री कृष्ण ही परम भगवान है, ये बात जान लेनी। तो फिर भगवान बोलते हैं कि ये बात तो हुई मूर्खों की, लेकिन अब मैं आपको बताता हूँ महात्मा कौन है। भगवान बोलते हैं महात्मा वो है जो मेरी, भगवान की दो शक्तियां मैंने आपको पिछले सत्र में बताया था, एक भौतिक और एक आध्यात्मिक। तो दुर्गा जी हैं इस जगत की अधिष्ठात्री देवी, तो आध्यात्मिक जगत की अधिष्ठात्री देवी कौन है बताइए चैट बॉक्स पे, कौन कौन जानते हैं? कृष्ण के साथ कौन रहती हैं? श्रीमती राधा रानी। ऐसे तो श्रीमती राधा रानी संपूर्ण जगत की अधिष्ठात्री देवी हैं, आध्यात्मिक और भौतिक दोनों की रानी है वो। लेकिन फिर भी जो श्रीमती राधा रानी के संरक्षण में रहता है, यानी कि भक्ति करता है, भक्ति में निमग्न रहता है, भगवान को पूरी तरह जानता है कि भगवान किस प्रकार से समस्त वस्तुओं के कारण है, भगवान अविनाशी है, वो साधारण नहीं है, भगवान की भक्ति करता है दृढ़ संकल्प के साथ, भगवान को नमस्कार करता है, भगवान की पूजा करता है, ऐसा व्यक्ति भगवान बोल रहे हैं महात्मा है। इसलिए जब कभी हम मंदिर आते हैं तो हमें प्रणाम करना चाहिए। कभी कभी हम देखते हैं मंदिर में लोग आते हैं और सीधा भगवान के सामने जाते हैं, कोई प्रणाम नहीं, कोई कुछ नहीं, और भगवान को दर्शन दे के चले जाते हैं, जैसा मान लो भगवान को दर्शन देने आए थे। भगवान के दर्शन करने की एक विधि है। भगवान के दर्शन किस प्रकार करने चाहिए? सबसे पहले भगवान के चरणों के दर्शन करने चाहिए, फिर उसके बाद धीरे धीरे भगवान के मुख तक पहुंचना चाहिए। सीधा डायरेक्टली मुख नहीं देखना चाहिए भगवान का, सबसे पहले भगवान के चरणों से शुरू करना चाहिए। इसी प्रकार दर्शन करने की विधि है। तो फिर भगवान बोलते हैं, और भगवान बताते हैं ज्ञानी तीन प्रकार के होते हैं। जो ज्ञानी हैं वो भी तीन प्रकार के हैं। एक वो जो एकत्व भाव में मेरी उपासना करते हैं, वो ज्ञानी जो मतलब भगवान के साथ एकत्व भाव में उपासना करते हैं। एक वो जो पृथक भाव में भगवान की सेवा करते हैं, पूजा करते हैं। पृथक भाव में मतलब वो देवताओं की भी पूजा करते हैं, देवताओं को मानते हैं भगवान ही है। और तीसरे होते हैं जो विश्व रूप में मेरी उपासना करते हैं। देखिए इसका अगला चैप्टर विराट रूप है, तो इसलिए थोड़ा भगवान जो है भूमिका बना रहे हैं। तो फिर भगवान बोलते हैं मेरे विश्व रूप में मेरी पूजा किस किस प्रकार से की जाती है? तो फिर भगवान बोलते हैं मेरी विश्व रूप में पूजा करने वाले, भगवान थोड़ा हिंट देते हैं कि जो यज्ञ रूप में मेरी पूजा करता है, तो यज्ञ के वैदिक अनुष्ठान मैं हूँ, कर्म कांड मैं हूँ, यज्ञ मैं हूँ, पितरों को दिया जाने वाला तर्पण मैं हूँ, जड़ी बूटी औषधि मैं हूँ, मंत्र मैं हूँ, घी मैं हूँ, अग्नि मैं हूँ, आहुति मैं हूँ। और हे अर्जुन, संपूर्ण ब्रह्मांड का माता पिता और आश्रय मैं हूँ, शुद्ध कर्ता मैं हूँ, ओंकार मैं हूँ, मैं ऋग्वेद सामवेद यजुर्वेद हूँ, मैं ही लक्ष्य हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हमारे जीवन का लक्ष्य भगवान होना चाहिए। मैं ही पालन करता हूँ, मैं ही स्वामी हूँ, मैं ही साक्षी हूँ, मैं धाम हूँ, मैं शरण स्थली हूँ, मैं आप सबका अत्यंत प्रिय मित्र हूँ। भगवान बोल रहे हैं हम सबके अत्यंत प्रिय मित्र भी वही हैं। सृष्टि प्रलय तथा सबका आधार मैं हूँ, मैं ही ताप और वर्षा प्रदान करता हूँ। भगवान बोलते वर्षा भी मैं ही प्रदान करता हूँ। मैं अमरत्व हूँ, मैं मृत्यु हूँ, आत्मा और पदार्थ दोनों मुझ में। इस प्रकार से विश्व रूप का भगवान ने थोड़ा सा वर्णन किया कि जो लोग विश्व रूप में मेरी उपासना करते हैं वो है इस प्रकार से मेरी उपासना करते हैं। फिर अब जो है पृथक भाव में जो उपासना करते हैं, यानी कि देवताओं के उपासक, तो फिर भगवान वहां पे देवताओं के उपासकों की बात बतलाते हैं कि देवताओं के उपासक पुण्य प्राप्त करते हैं और पुण्य प्राप्त करके स्वर्ग लोक चले जाते हैं। लेकिन जब जब उनके पुण्य कर्मों के फल छीन हो जाते हैं, यानी कि पुण्य खत्म, फिर वो वापस इस मृत्यु लोक में आ जाते हैं। फिर बोल रहे हैं देवताओं की पूजा भी भगवान की ही उपासना है।
भगवान बोल रहे हैं कि देवताओं की पूजा कर रहे हो, देवताओं की निर्मिति किसने करी है? मैंने ही तो करी है। लेकिन उनकी उपासना करना त्रुटिपूर्ण है, मतलब सीधा मेरी उपासना करो। वहां प्रभुपाद जी समझाते हैं, एक वृक्ष है तो वृक्ष को सीधा सीधा उसकी जड़ में पानी डालो तो सब टहनियां पत्ते सबको पानी मिल जाएगा। अब आप अलग अलग पत्ते को पानी दें, अलग अलग टहनी को पानी दें, तो पानी देने से वो टहनी को, वो इनडायरेक्ट वे है, त्रुटिपूर्ण है। सही माध्यम से, सही ढंग से भगवान को पूजो तो सारे देवी देवताओं भी पूजे जाएंगे। इसलिए पहले हम भी देव देवताओं की पूजा करते थे। ऐसा नहीं है कि हम शुरू से ज्ञानी, मतलब अभी शुरू से कोई नहीं जान रहा होता। ज्ञान आता है जब व्यक्ति समझता है चीजों को। तो एक समय हम भी सब देवताओं की पूजा करते थे। हम हनुमान जी के मंदिर में बूंदी चढ़ाने जाते थे। लेकिन फिर हमें समझ में आया कि हनुमान जी सेवक हैं और राम जी स्वामी हैं। तो सेवक कभी भी स्वामी को भोग लगाए नहीं खाता, स्वामी का प्रसाद खाता है सेवक। फिर हमने समझा इस बात को। फिर उसके बाद हम जब मंदिर जाते थे तो हनुमान जी को बूंदी प्रसाद के रूप में चढ़ाते थे, यानी कि पहले राम जी को ऑफर करते थे और फिर हनुमान जी को। तो धीरे 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 समझ आया। तो पेड़ की जड़ में पानी डालने से सारे वृक्ष पत्तों को पानी मिल जाएगा, पोषण हो जाएगा। उसी प्रकार भगवान बोल रहे हैं कि देवताओं की उपासना करने वाले अल्प ज्ञानी होते हैं और ये इनडायरेक्ट तरीके से मेरी ही पूजा कर रहे हैं, लेकिन इनको पता नहीं चलता। इनको जो फल मिलते हैं वो भी मैं ही देता हूँ। पिछले चैप्टर में हमने चर्चा किया था। फिर भगवान बोलते हैं देवताओं के उपासक देवताओं के पास जाते हैं, पितरों के उपासक पितरों के पास जाते हैं और मेरे उपासक मेरे पास आते हैं। इनके द्वारा, देवताओं द्वारा जो प्रदान किए गए फल हैं वो क्षणिक होते हैं और मेरे द्वारा जो भगवान कहते हैं भगवान के द्वारा जो फल प्रदान होता है क्षणिक नहीं होता, स्थायी होता है। तो भगवान बोलते हैं इस प्रकार से देवताओं के भक्त होते हैं और मेरे भक्त क्या करते हैं? हे अर्जुन, अब तुम मेरे भक्तों के बारे में सुनो। भगवान बोलते हैं अनन्य भाव से मेरी पूजा करते हैं, ठीक है, मेरा संग प्राप्त करने की इच्छा से मेरा ध्यान करते हैं। भगवान बोलते हैं उनकी जरूरतें को मैं पूरी करता हूँ और जो उनके पास है उसकी रक्षा करता हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। LIC का टैग लाइन है, योग क्षेमम वहामे हम। ये योग क्षेमम वहामे हम शब्द भगवत गीता से लिया गया और उस शब्द का अर्थ है, भगवान बोल रहे हैं कि मेरे भक्त की जरूरतों को मैं पूरा करता हूं और जो उसके पास है उसकी मैं रक्षा करता हूं। भगवान की रक्षा मतलब भगवान इस जगत में हमें गिरने नहीं देंगे दोबारा। इसलिए भगवान कहते हैं मैं व्यक्तिगत रूप से अपने भक्तों के पालन की भार की जिम्मेदारी लेता हूं। भगवान अपने भक्त को इस संसार में पुनः गिरने से उसकी रक्षा करते हैं। भगवान बोलते हैं मैं सबके लिए वैसे संभाव हूं, ऐसा मत सोचो कि मैं पक्षपात कर रहा हूं, लेकिन जो मेरा भक्त है मैं उसका मित्र हूं और वह मेरा मित्र है। अभी कोई बोले कि भगवान श्री कृष्ण के भक्त थोड़े प्राय ऐश्वर्यशाली नहीं होते, उनके उनको बहुत ज्यादा रोते रहते हैं, मतलब भगवान कृष्ण के भक्त ज्यादा उनको ऐश्वर्य भगवान नहीं देते, क्योंकि भगवान जानते हैं किसको राजा बनाना है, किसको रंक बनाना है, वो मेरी भक्ति में अडिग रहे। भगवान इस तरीके से अपने भक्तों के साथ पर्सनल डील करते हैं, लेकिन किसी का नुकसान नहीं होने देते, किसी का भी नुकसान नहीं होने देंगे, ये बात गारंटीड है। भगवान अपने भक्त का बहुत केयर करते हैं, ये बात जान लेनी चाहिए। इसलिए भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं कि अर्जुन तुम ये ऐलान कर दो। क्या ऐलान कर दो? कि मेरा भक्त कभी, मेरे भक्त का नाश नहीं होता, कभी भी मेरे भक्त का नाश नहीं होता है। आगे आएगा ये श्लोक। तो फिर कोई कह सकता है हम भगवान के भक्त कैसे बने? कितने लोगों को ये मन में प्रश्न है। यस लिखिए जरा चैट बॉक्स पे कि आपको ये प्रश्न आ रहा है कि इतनी बड़ी बात हमारे भगवान ऐसा ऐसा कर देंगे, तो बताइए हम कैसे भक्त बने? तो भगवान बोलते हैं भक्त बनना बहुत आसान है, कुछ नहीं करना। भगवान बोल रहे पत्र ले लो एक हाथ में, तुलसी पत्र ले लो, नहीं है तुलसी पत्र तो कोई पुष्प ले लो, पुष्प नहीं है फल ले लो, फल भी नहीं है, ये सब तीनों नहीं है तो जल ले लो थोड़ा सा। कह रहे बस भक्ति और प्रेम पूर्वक मेरे को अर्पण कर दो, बस समझो मैं आप भक्त बन गए। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, पत्र पुष्प फल और जल प्रेम और भक्ति के साथ मेरे को अर्पण कर दो। दुर्योधन ने 56 भोग लगाने चाहे भगवान को, 56 भोग बनाए थे कि दुर्योधन सोचे थे कि कृष्ण आ रहे हैं इनको बिठा के खिलाएंगे, लेकिन भगवान की भक्ति नहीं थी दुर्योधन के हृदय में। इसलिए भगवान क्या किए, विदुर जी के यहाँ चले गए, क्योंकि विदुर जी ने भक्ति पूर्वक
रोटी सब्जी बनाई थी नॉर्मल, साग और रोटी, भगवान ने वो प्रेम पूर्वक खाया, लेकिन दुर्योधन के 56 भोग नहीं खाए। इसलिए भगवान को प्रेम पूर्वक करना चाहिए। फिर भगवान बोलते हैं आप हो सकता है कि व्यक्ति बोले कि भी इतना तो हमसे मतलब इतना अभी प्रेम नहीं है हमारे पास, भक्ति नहीं है, तो भगवान बोलते हैं जो कुछ करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ अर्पित करते हो, दान देते हो, तपस्या करते हो, मुझे अर्पित करते हुए करो। कम से कम इतना मेरे को अर्पण करो, थोड़ा थोड़ा इस प्रकार से मेरी भक्ति करो। फिर कोई प्रश्न कर सकता है कि भाई हम तो अभी इतने अशुद्ध हैं, हमसे गलतियां हो रही हैं बार बार, हम पता नहीं कैसी कैसी आदतों में बुरे फंसे हुए हैं, हम भक्ति करने जाते हैं फिर से गिर जाते हैं, कोई गलत कार्य कर बैठते हैं। जैसे मान लो, तो यहाँ अब एक चोर की कहानी आती है, भगवान ने नहीं बोली है गीता में, ये मैंने ऐड करी है चोर की कहानी। चोर की कहानी क्या है, एक बार एक चोर था जो चोरी करना उसका स्वभाव में था, चोरी करता था वो। तो एक बार एक तीर्थ यात्रा जा रही थी भक्तों की, तो भक्तों की तीर्थ यात्रा में वो भी घुस गया। उसने सोचा कि चलो इन्हीं लोगों के बैग चुराऊंगा, बैग में से चीजें चुराऊंगा। तो जब वो तीर्थ यात्रा करता साथ चलता रहा, कीर्तन में भाग लेता रहा, कुछ ना कुछ उसे उसके मन में थोड़ा परिवर्तन हुआ कि ये तो भक्त लोग हैं, इनका क्या चुराना। तो रात हो गई थी, तो जहाँ रुके थे सब लोग वहीं रुक गया ये भी। तो फिर क्या हुआ कि अब इसके सब सोए हुए थे, तो रात को चोर एक्टिव होता है, तो इसके मन में आया कि अभी चोरी करने का, इसका अंदर से इतना हो गया चोरी करनी है चोरी करनी है। तो इसने क्या किया, लोगों के बैग उठाए और उनका सामान ले लिया। फिर जैसे ही जाने लगा था, इसके मन में आया कि यार नहीं, ये लोग अच्छे लोग हैं, इनका मैं नहीं करना। लेकिन इसके अंदर बहुत अंदर से फोर्स लगी हुई थी कि मेरे को चुराना है चुराना है। तो इसने क्या किया, सबके बैग इधर उधर कर दिए, किसी का बैग उधर रख दिया, किसी का उधर, पूरी रात यही करता रहा, संघर्ष करता रहा पूरी रात। किसी का बैग उठा के इधर कर रहा है, किसी का उधर उठा रहा है इधर। सब लोग सुबह जब उठे तो सब अपना बैग ढूंढे, कहाँ है कहाँ, मेरा बैग कहाँ है, कब। किसी का बैग उधर नहीं मिल रहा था। थोड़ा आधा पौना घंटा लगाने के बाद कोई बोला अरे ये बैग ये तो आपका है, हाँ हाँ ये मेरा है। तो सबके बैग मिल गए, तो सब सोचने लगे रात में किया किसने। तो ये बंदा फिर बोला कि देखिए मैं एक चोर हूँ, तो मैं चोरी करना चाह रहा था, लेकिन आप लोगों को देख के मेरा मन बदल गया और फिर जो है मैंने चोरी नहीं करी, मैंने बस आपके बैग इधर उधर करे। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी समझाते हैं कि स्वभाव हमारे हमारे अंदर गंदे काम करे हमने, वो सब का प्रभाव रहता है। लेकिन भगवान बोल रहे हैं कि भक्ति के पथ में हो सकता है पुराने किए गए कार्यों से हमारे हमारे मन में पूर्व संस्कार छप जाते हैं, तो उस कारण से जो है हमसे कोई गलती हो जाए। लेकिन भगवान बोल रहे हैं गलती होने के बाद भी अगर कोई मेरी भक्ति में बना रहता है और पश्चाताप करता है कि अरे मेरे से गलती होगी, तो भगवान बोलते हैं मैं उसको बुरा नहीं मानता, मैं उसको साधु ही मानता हूँ। क्योंकि इस प्रकार से अगर वो भक्ति दृढ़ता पूर्वक करता रहेगा तो एक दिन शुद्ध हो जाएगा। ठीक है, जैसे चोर के अंदर थोड़ी शुद्धता आई, ऐसे भक्ति करते 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 एक दिन व्यक्ति शुद्ध हो जाएगा। तो फिर भगवान बोलते हैं हे अर्जुन, बस एक ऐलान कर दो अब तुम कि मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता है। एक बार जो मेरी भक्ति में आ गया, चाहे वो कितना ही पुराना पापी क्यों ना हो, लेकिन मेरी भक्ति करते करते शुद्ध हो जाएगा, मैं उसको शुद्ध हो करूंगा। इसका मिसयूज नहीं करना, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना कि भाई अभी भगवान गलत काम करते रहो, भगवान बोले साधु ही नहीं, अपने आप को सुधारना भी है। भगवान बोल रहे हैं कि मैं गारंटी देता हूं, लेकिन इस गारंटी का मिसयूज नहीं करना। भगवान बोल रहे चाहे कोई निम्न कुल में जन्म लिया हो, मेरी शरण ग्रहण करके मेरे धाम को प्राप्त कर लेगा। निम्न कुल में जन्म लेने का अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ ये नहीं, कास्ट सिस्टम भगवान नहीं बोलते। इसका अर्थ है कि मतलब जो मतलब बहुत अधिक बुद्धिमान नहीं होते, या फिर इंद्रिय तृप्ति में ही लगे रहते हैं। इंद्रिय तृप्ति में भी लगा है, लेकिन भगवान बोल रहे हैं मेरी शरण में आने के बाद वो भी शुद्ध हो जाएगा। जैसे गंगा नदी है, गंगा नदी में क्या है, व्यक्ति गंगा नदी कभी नहीं सोचती कि कौन आ रहा है मेरे जल में स्नान कर। इसी प्रकार भगवान भी नहीं सोचते कि कौन है। तो फिर भगवान बोलते हैं हे अर्जुन, ऐलान कर दो कि मेरा भक्त का कभी नाश नहीं होता। तो फिर भगवान बोलते हैं इसलिए हे अर्जुन, तुम मेरा नित्य चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी ही पूजा करो और मेरा नमस्कार करो, मुझे नमस्कार करो। ये चार कार्य जो करेगा वो मुझे प्राप्त कर लेगा। ये चार कार्य कौन है, नित्य चिंतन करो। तो आप बोलेंगे भी नित्य चिंतन तो हमसे नहीं हो रहा।
मेरी पूजा करो, तो भाई पूजा भी डेली डेली नहीं होगी, तो कम से कम नमस्कार करो, भगवान को नमन करो और मेरे भक्त बनो। भगवान बोल रहे इस प्रकार तुम मेरे को प्राप्त कर लोगे। फिर अर्जुन ने प्रश्न पूछा, या अर्जुन के मन में आया कि आपको मैं किस प्रकार चिंतन करूं, मेरे को बताइए, आपका मैं किस प्रकार चिंतन करूं, किस प्रकार आपका स्मरण करूं, आप किन किन रूपों में स्वयं को प्रकट करते हैं, आपके ऐश्वर्यों को मुझे बतलाइए, क्या क्या ऐश्वर्य हैं आपके। तो फिर भगवान बोलते हैं, अर्जुन तुम जान लो कि भूत वर्तमान और भविष्य में उपस्थित सारा ऐश्वर्य सौंदर्य, सारी तेजस्वी सृष्टियां केवल मेरे तेज के एक छोटे के कण से प्रकट हो रही हैं। मैं इस पूरी सृष्टि में एक कण के रूप में, एक अपने अंश मात्र में पूरे जगत में व्याप्त हूं। तो भगवान जब सृष्टि करते हैं तो तीन विस्तार होते हैं भगवान के, कारणोदक्षाई विष्णु, गर्भोदक्षाई विष्णु और क्षीरोदक्षाई विष्णु। भगवान कृष्ण तो अपने गोलोक धाम में आनंद आनंद से भक्तों के साथ आनंद मना रहे हैं, लेकिन जब ये सृष्टि करनी होती है तो केवल अपना एक अंश का विस्तार करते हैं और इस सृष्टि का निर्माण करते हैं। फिर भगवान बोलते हैं मैं किस किस प्रकार से व्याप्त हूं, ये आप लोग सुनिए। सबसे पहले ए, ये आप लोग चार्ट याद रखिए, ए फॉर एनिमल। भगवान बोल रहे हैं पशुओं में कौन सा पशु, घोड़ों में मैं उच्च श्रवा हूं। उच्च श्रवा किसका घोड़ा है, बलि महाराज का। हाथियों में मैं एरावत हूं, इंद्र का एरावत। भगवान बोलते गायों में मैं सुरभि गाय हूं और जंगली पशुओं में मैं सिंह हूं। भगवान अपने ऐश्वर्यों को बता रहे हैं। फिर पक्षियों में बता रहे हैं मैं पक्षियों में मैं गरुड़ हूं, मछलियों में मैं मकर मछली शार्क हूं, सर्पों में मैं वासुकी हूं और कई मुखों वाले सर्प में मैं अनंत हूं, अनंत शेष। वृक्षों में मैं अश्वत्थ वृक्ष हूं और मैं सभी जीवों का बीज हूं। भौतिक सृष्टि में प्रकाश जो सूर्य का और चंद्र का प्रकाश है वो मैं हूं, चंद्र और सूर्य मैं हूं। पर्वतों में मेरु पर्वत मैं हूं, पानी जल में मैं समुद्र हूं और अचल जो पर्वत है उनमें मैं हिमालय हूं। नदियों में मैं गंगा हूं और शुद्ध करने वाली वायु मैं हूं। यश, ये 6 प्रकार की चीजें हैं, यश, भाग्य, वाणी, धृति, स्मृति, इस प्रकार से हिंदी में मेरे को नहीं पता, ये 6 स्त्री लिंग ऐश्वर्य हैं। ये जैसे ख्याति, भाग्य, तो ये सब भगवान बोल रहे मैं हूं। और मैं विजय हूं, विजय मैं हूं, एडवेंचर मैं हूं, बल मैं हूं। भगवान बोलते हैं जीवन की प्राण शक्ति मैं हूं, इंद्रियों में मन मैं हूं, हथियारों में वज्र मैं हूं और ये जो लेटर्स होते हैं उसमें भगवान बोल रहे हैं लेटर में मैं अंकार अकार हूं, अकार अ, और मृत्यु मैं हूं। इस प्रकार से भगवान ने अपना ऐश्वर्य बताया। क्या क्या बता रहे, मैं परमात्मा हूं, मैं विष्णु हूं, मैं राम हूं, मैं कपिल हूं, मैं व्यास हूं, मैं भृगु हूं, मैं नारद हूं, मैं बृहस्पति हूं, मैं वासुदेव हूं और हे अर्जुन क्षत्रियों में योद्धाओं में मैं अर्जुन हूं। ये भी भगवान बोले। मैं उषण हूं, मैं ब्रह्मा हूं, मैं शिव हूं, मैं इंद्र हूं, मैं यम हूं, मैं प्रहलाद हूं, मैं सामवेद हूं, मैं ओमकार हूं और मैं जप हूं। हम लोग जप करते हैं, कौन कौन लोग जप करते हैं डेली, मंत्रा मेडिटेशन क्लास में कौन कौन आते हैं, तो भगवान बोल रहे हैं जप यज्ञ मैं हूं, मैं समय हूं, मैं काल हूं। इस प्रकार से भगवान ने बोला मैं महीनों में मैं मार्गशीर्ष हूं और ऋतुओं में मैं क्या हूं, बसंत ऋतु। इस प्रकार से भगवान ने अपना ऐश्वर्य समझा दिया अर्जुन। भगवान बोल रहे हैं इस तरह तुम मेरा स्मरण कर सकते हो। अब जो है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है और वो ये है, इसको बोलते हैं चतुश्लोकी भगवत गीता। अगर आपने पूरी भगवत गीता नहीं पढ़ी अभी तक तो कम से कम ये 4 श्लोक पढ़ लो, 10वें अध्याय के 8, 9, 10, 11, इसको बोलते हैं चतुश्लोकी भगवत गीता। यानी कि ये पूरी भगवत गीता इन 4 श्लोकों में भी व्याप्त मिल जाएगी आप। तो ये 4 श्लोक समझने हैं। 4 श्लोक क्या है, 8वें श्लोक में भगवान बोलते हैं मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का स्रोत हूं। ये जान लीजिए प्रत्येक वस्तु भगवान से आ रही है और भगवान ही उसे संचालित कर रहे हैं। इस सृष्टि में जो कुछ घटित हो रहा है वो सब भगवान से हो रहा है। भगवान बोलते हैं जो ये बात जानते हैं वो मेरी प्रेमा भक्ति में करते हैं।
ऐसे बुद्धिमान लोग हृदय से मेरी पूजा में तत्पर होते हैं, आर्टिफिशियली नहीं, तथाकथित भक्त नहीं बनना, ज्ञान के साथ भक्त बनना है। ज्ञान क्या है भगवान का? भगवान ही समस्त कारणों के कारण है। भगवान ये बोलते हैं 8वें श्लोक में। 9वें श्लोक में बोलते हैं ऐसे जो लोग होते हैं जो मुझे जानते हैं सही सही तरीके से, वह अपना मन मुझ में समाहित करते हैं, यानी कि उनका मन सदैव भगवान को चिंतन करता रहता है और उनका जीवन मेरे लिए समर्पित होता है, भगवान की सेवा में लग जाते हैं। और मेरे शुद्ध भक्त भगवान बोलते हैं ऐसे क्या करते हैं, आपस में एक दूसरे को ज्ञान प्रदान करते हैं, मेरे विषय में बातें करते हैं और इस प्रकार परम संतोष और आनंद को प्राप्त करते हैं। आप में से कितने भक्तों को भगवत गीता का ये कोर्स सुन के आनंद आता है? आता है आपको आनंद? यस लिखिए जरा चैट बॉक्स पे, किस किस को आनंद आ रहा है, जिसको नहीं आता नो लिखिए। आनंद क्यों आ रहा है? क्योंकि ये भगवान का विषय है, तो भक्त लोग भगवान के विषय में चर्चा करते रहते हैं और उन्हें आनंद प्राप्त होता है, संतोष प्राप्त होता है। भगवान बोलते हैं 10वें श्लोक में, जो निरंतर मेरी प्रेम पूर्वक सेवा में लगे रहते हैं उन्हें मैं ज्ञान प्रदान करता हूँ। भक्ति का ज्ञान भगवान प्रदान करते हैं हृदय में। हम बस भगवान को बस ये मान लें कि भगवान श्री कृष्ण परम भगवान है और मुझे उनकी भक्ति करनी है, तो भगवान बोल रहे हैं ऐसे जो मेरी प्रेम पूर्वक सेवा में लग जाते हैं उनको कैसे मेरे तक पहुंचना है वो सारी बुद्धि मैं देता हूँ। जैसे गजेंद्र पशु था, तो भक्त था पिछले जन्म में, तो जब विकट परिस्थिति आई तो अपने भक्त की रक्षा के लिए भी भगवान आए और उसको बुद्धि भी दिए कि यहाँ से जल में से एक पुष्प लेके मुझे अर्पण करना है। तो ये बुद्धि कौन दिया? भगवान दिए। तो एक भक्त को भगवान तक कैसे पहुंचना है ये सारा मार्ग भगवान प्रशस्त कर देते हैं। और चौथे श्लोक में बोलते हैं कि मैं अपने भक्तों के ऊपर विशेष कृपा करने के लिए उनके हृदय में बैठता हूँ और उनके हृदय में अज्ञान का अंधकार दूर कर देता हूँ, जैसे कोई प्रकाशमय दीपक जला के ज्ञान का दीपक जला देता हूँ उनके हृदय में। तो आप सभी भक्तों के हृदय में भगवान दीपक जला रहे हैं और आप सभी भक्त बनेंगे, ऐसे भगवान इसीलिए यह व्यवस्था करें। ये जब सुन लिया सब कुछ अर्जुन ने, तो अर्जुन बोला हे प्रभु मैं आप परम भगवान है। अर्जुन बोलने लग गया कि आप मेरे मित्र तो हैं लेकिन आप परम भगवान हैं, आप परम धाम हैं, आप नित्य हैं, दिव्य हैं, आदि पुरुष हैं, अजन्मा और महानतम है। आपने जो कुछ कहा मैं उसे परम सत्य मानता हूँ। यह है भगवत गीता समझने का रहस्य। भगवत गीता उसे ही समझ आएगी जो कृष्ण की बताई हुई बातों को सही मानता है, सत्य मानता है। जिसने थोड़ा भी डाउट किया उसे भगवत गीता समझ में नहीं आएगी। भगवान बोल रहे हैं जो जो वो परम सत्य है। तो कोई कह सकता है कि अर्जुन तो मित्र था इसलिए शायद बोल रहे हो कि आप ऐसे मित्र मित्र आपस में एक दूसरे की ग्लोरीज करते रहते हैं, गुणगान करते हैं। तो अर्जुन बोलता है नहीं नहीं, मैं केवल बात नहीं बोल रहा, ये बड़े बड़े महान ऋषि जैसे नारद, असित, व्यास, देवल, ये सब लोग आपके बारे में ये सब बातें बोलते हैं कि आप परम सत्य हो, परम धाम हो, और आज आपने मेरे को ये सब कुछ दिखला दिया। तो हे प्रभु मैं आपके विराट रूप को देखना चाहता हूँ। अब वो अगला चैप्टर है जो कि चैप्टर नंबर 11 है। तो आज हमने आपको 9 और 10 परम गुह्य ज्ञान आपको समझाया और यह भक्ति का ज्ञान है। और भक्ति के ज्ञान में गुह्य ज्ञान क्या है? प्रेम पूर्वक भगवान की भक्ति करना और जानना कि भगवान ही सब कारणों के कारण है, ये बात जानना और इस प्रकार भगवान की भक्ति करना, ये परम गुह्य ज्ञान भगवान ने 9वें और 10वें अध्याय में दिया। 11वां अध्याय विराट रूप का दर्शन है, जो कि मैं पहले सोचा था कि आपको कवर करा दें, लेकिन उसके लिए हम अलग वीडियो आपको दिखाएंगे, वीडियो के माध्यम से आपको कवर कराएंगे, क्योंकि उसमें प्राय भगवान ने यही बोला है कि देखो विराट रूप दिखाया है। तो विराट रूप वाले चैप्टर को हम लोग अगले सत्र में अगले संडे कवर करेंगे। अगले संडे हम लोग विराट रूप और फिर 12वां चैप्टर और फिर हमारे 12 अध्याय हो जाएंगे और हमारे हो जाएंगे कुल 7 दिन। उसके बाद हमें 8 और 9 दिन में 2 दिनों में 6 चैप्टर करने हैं। वो किस प्रकार से उसका होगा, अगर हमें लगा कि एक दिन बढ़ाना है तो हम 9 की जगह 10 करेंगे, क्योंकि कोई चीज़ मिस ना हो। इसलिए अभी तक हम 2 चैप्टर की पेस में चल रहे हैं तो थोड़ा ठीक है, 3 करना कठिन हो जाएगा। अगर लगा तो करेंगे, अगर नहीं लगा तो आप लोग रेडी रहिए। 9 की जगह 10 दिन में एक गीता कोर्स पूरा होगा और 10वें दिन आप सभी को इस्कॉन मंदिर झांसी में आना है और वहाँ पे आप सभी जो रेगुलर हैं
उनके लिए विशेष उपहार प्रसाद, इस प्रकार से हम सर्टिफिकेट या कुछ ऐसा प्रयास करेंगे, क्योंकि हमें तो पता है कौन कौन आ रहे हैं रेगुलर। तो आप लोग रेगुलर रहिएगा और इस प्रकार से आप लोग आइएगा। अभी किसी का कोई प्रश्न है तो वो हैंड रेज कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। हिमांशु प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, दो प्रश्न है मेरे। पूछिए। पहला पहला प्रश्न है कि वो श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं पांडवों में मैं अर्जुन हूँ, तो ये मतलब समझ में नहीं आया। पांडवों में अर्जुन तो पांडवों में कृष्ण। अर्जुन अर्जुन है। ऐसा है कि भगवान अपने ऐश्वर्यों को बतला रहे हैं कि अर्जुन जितना ऐश्वर्यशाली है, अर्जुन के पास जो ऐश्वर्य है उसका भी कारण मैं। तो जो लोग बोल रहे हैं कि अर्जुन अर्जुन के पास जो कुछ हर चीज भगवान द्वारा प्रदत्त है। और वैसे भी अगर हम इसको और डिटेल में जाने तो अर्जुन कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, भगवान के सखा हैं। और उनमें एक प्रकार की आत्मीयता है, उस आत्मीयता को भगवान प्रकट कर रहे हैं, ऐश्वर्य को बता रहे हैं। भगवान बता रहे हैं कि जो अर्जुन है वो मैं हूं। अर्थात कहने का कि अर्जुन आज जिसको अर्जुन नाम से लोग जान रहे हैं, उसका जो ऐश्वर्य है, उसका जो ख्याति है, वो किस कारण से, उसका भी कारण मैं है। इसलिए भगवान बोल रहे हैं कि पांडवों में मैं अर्जुन हूं। जी प्रभु जी, दूसरा प्रश्न है कि काल चक्र कभी रुकता नहीं, तो क्या कर्म चक्र भी कभी रुकता है? क्या कर्म चक्र भी रुकता नहीं है कभी? तो कर्म ऐस- कर्म का चक्र, जब जब तक हम इस संसार में हैं कर्म चलता रहेगा। कर्म करो फल भोगो, कर्म करो फल भोगो, ये चलता रहेगा। गोकुल में काल चक्र है? गोकुल में ये सब नहीं है। गोलोक में कुछ नहीं है। गोलोक में अगर ये होगा तो फिर दुख सुख होना चाहिए। वहां तो भक्ति भक्ति है केवल। तो फिर वहां भगवान कर्म का चक्र। जगत, भगवान की भक्ति करते, भक्ति कर्म में नहीं आती। भक्ति करने वालों को कर्म नहीं बांधना, भक्ति कर्म बंधन नहीं डालती, भक्ति तो मुक्त करती है। और भक्ति कर्म से डिफरेंट है। जो भक्ति है तो क्रिया ही, लेकिन वो उस प्रकार की क्रिया नहीं है जो संसार में दुख और सुख को में बांधे, बंधन का कारण नहीं। भक्ति फ्री करती है हमें। भक्ति फ्री करती है वो तो एक छोटा सा रिजल्ट है। भक्ति का तो अलग ही पैरामीटर है। आनंद प्रदान करती, भगवान का सानिध्य प्रदान करते। और वहां पे भक्त लोग सेवा करते तो उनको कोई कर्म फल नहीं भोगना पड़ता, ऐसा नहीं। वहां पे समझदार लोग जाते हैं। हम जैसे मूर्ख लोग तुरंत नहीं पहुंच जाएंगे भगवत। यहाँ पे समझदार बन के फिर वहां पहुंचेंगे, जो वहां जानते होंगे गलतियां क्या नहीं करनी, क्या गलतियां हैं, और वैसा वहां पे नहीं होता। और भगवान इतने आकर्षित होते हैं कि कोई इधर उधर की बात सोचता ही नहीं है, इसलिए उधर ऐसा काम नहीं हो पाता। वहां पे कर्म नहीं है। ठीक है ब्रो। थैंक यू। ब्रह्म मुहूर्त में पूजन विधि बताएं। ब्रह्म मुहूर्त में उठ के सुबह सुबह मंगल आरती आना है मंदिर, और जप करना है, मंगल आरती करना है सुबह। भगवान और देवता में क्या अंतर है, ये बड़ा विस्तृत विषय है। देवता हम जैसे ही होते हैं, हम आप देवता बन सकते हैं। पुण्य कमा लो, बताते 100 अश्वत्थमेध यज्ञ करने के उपरांत कोई इंद्र बन जाता है। अगर इंद्र बनना है तो 100 अश्वमेध यज्ञ कर लो, इत्यादि इत्यादि। हम जैसे जीव ही देवता बनते हैं, लेकिन भगवान हम जैसे जीव नहीं है। इस तरीके से